तो इस मूवी के स्टार्ट में हम दुनिया के अमीर तरीन आदमी स्टीव से मिलते हैं। अमीर होने के साथ साथ स्टीव बूढ़ा और बीमार हो चुका था, इसलिए अब वो एक ऐसी कंपनी से मीटिंग करने के लिए आया था जिसका दावा है कि वो किसी भी बूढ़े इंसान को जवान कर सकते हैं। स्टीव यहाँ आकर डॉक्टर चैन से मिलता है, जिन्होंने स्टीव को बताया कि हम एक ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं जिसकी मदद से हम किसी भी बूढ़े इंसान को एक जवान इंसान का जिस्म दे देते हैं, या ये कह लें कि हम उस बूढ़े इंसान के दिमाग को एक जवान इंसान की बॉडी में ट्रांसप्लांट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो दुगनी लाइफ गुजार सकता है। लेकिन ये पूरा काम किसी सर्जरी से नहीं होने वाला था, ये सब काम एक ऑटोमेशन मशीन के जरिए होने वाला था। स्टीव अब डॉक्टर से सवाल करता है कि आप लोगों की कंपनी के बारे में ज्यादा लोगों को क्यों नहीं पता। तो जवाब में डॉक्टर कहते हैं ये सब इलीगल है, किसी एक इंसान को जवान करने के लिए बहुत से इंसानों को मरना पड़ता है। स्टीव को इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसीलिए डॉक्टर चैन अब उसे एक ऐसे रूम में लेकर आए जहाँ पर बहुत से मैकेनिकल बेड्स थे और यहाँ स्टीव के अलावा बहुत से और लोग भी थे। स्टीव को ये बात बताती गई थी कि उसके अलावा 9 और लोगों ने इस गेम के अंदर हिस्सा लिया हुआ है। इन बेड्स पर लेट के एक इंसान की मेमोरी को दूसरे इंसान के दिमाग में डाला जाना था, लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं था। ये काम एक वर्चुअल गेम के जरिए होता जिसमें स्टीव के अलावा 9 और बूढ़े लोगों ने हिस्सा लिया हुआ था और गेम के एंड में कोई एक इंसान ही जिंदा बचकर जवान होगा। ये बात जानने के बाद स्टीव अपने लिए एक जवान इंसान की डेड बॉडी चूज करता है। ऐसा करने के बाद स्टीव को एक मशीन के अंदर रख दिया जाता है और हमें ये पता चलता है कि अब उसके दिमाग को या उसकी सारी मेमोरीज को इस जवान इंसान के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया है, जिस जवान इंसान को अब पोर्टुगल के एक गाँव में होश आया। स्टीव को जब होश आया तो वो नहीं चाहता था कि इस टाइम वो कहाँ है और क्या कर रहा है। उसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं था। अपनी हिफाजत के लिए स्टीव ने एक पत्थर उठा लिया और आगे एक बिल्डिंग की तरफ बढ़ा जहाँ से एक लड़की मिली। स्टीव के हाथ में पत्थर देकर वो घबरा गई। उसने स्टीव से पूछा तुम कौन हो, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ, मुझे यहाँ कौन लेकर आया। तब स्टीव उस जवाब देता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं पता। ये दोनों मिलकर यहाँ से बाहर निकलते हैं तो इन्हें एक और लड़का और लड़की नजर आते हैं। लड़की ने अपने हाथ में छड़ी उठाई हुई थी, ऐसे जैसे वो दूसरे इंसान से बचना चाह रही हो। स्टीव के साथ जो व्हाइट ड्रेस में लड़की थी वो दूसरी लड़की से कहती है अरे इसे नीचे फेंक दो, हम सभी यहाँ पर गुम हो चुके हैं और बेहतर यही है कि हम आपस में लड़े ना और मिलकर अपने साथ होने वाली इन अजीब चीजों का पता चलाएं ताकि हमें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। वो ब्लैक ड्रेस वाली लड़की उनकी बात नहीं सुनती और वहाँ से भाग जाती है। अब एक 5वां लड़का इन सबको एक पिछले कमरे से दिख रहा था, वो भी इनके पास आ गया। इससे पहले कि ये लोग कोई बात करते इन्हें एक जोरदार चीख सुनाई देती है। भाग के ये लोग इस टूटी फूटी बिल्डिंग से बाहर निकले तो बाहर जाकर उन लोगों ने देखा कि उस ब्लैक शर्ट वाली लड़की ने एक लड़के को इतना मारा था कि उसका कान जख्मी होकर उसके कान से खून निकलने लगा था। ये लोग इस छठे इंसान की पट्टी करते हैं और थोड़ी ही आगे जाने पर इन्हें 4 लोग और भी मिल चुके थे, जिसमें से एक एशियन आदमी था और बाकी 3 की 3 लड़कियां थी। ये 10 लोग पूरे हो चुके थे और अब इनके साथ क्या हो रहा था ये बातें जानने के लिए ये लोग इसी बिल्डिंग के अंदर आ गए जो यहाँ पर बनी हुई थी। इन्हें लगा कि बिल्डिंग के अंदर ही कोई क्लू हो सकता है। एकदम से यहाँ एक होलोग्राम उदय हुआ। ये डॉक्टर चैन का था, जिस होलोग्राम ने इन सबको बताया कि ये लोग इस टाइम एक वर्चुअल गेम के अंदर हैं और इन लोगों की असल बॉडी इस टाइम फैसिलिटी के अंदर है। वो बताता है कि आप सब लोग दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं और आप लोग इस गेम में इसलिए आए हैं ताकि आप लोगों को दोबारा जवान किया जा सके, लेकिन आप में से सब लोग